मेरी तीनों बेटियों को जब भी मैं जो भी कुछ बोलता हूँ मुझे वो मिलता है जो चाहिए, और मेरी बीवी जब बोलती है उसको नहीं मिलता तो बड़ी परेशान है वो। बोला तू बोलता तो कर। अभी मेरे पास क्या ऐसा कोई एक्स्ट्रा फिटिंग तो है नहीं, लेकिन मैं कब बोलता हूं वो कैसे ना, वो ऐसी बैठी। मेरी बेटियों का नाम है देविका, मालविका, राधिका। वो बोलेगी देविका देविका देविका, मालू, राधू, कोई नहीं आ रहा। एंड देन ये गर्म हो जाती है, इधर किसी को भी बुलाएगा कोई आता नहीं है, ये वो डिंग डैंग ये वो करके चिल्लाती है। उसको ये नहीं मालूम तीनों घर में नहीं है। मैं अपना स्टडी रूम में बैठा हूं और मैं स्टडी रूम में मैं चाहता हूं कि कोई दरवाजा खोल के आवे और मेरे को एक चाय पिलावे, तो मैं ना ऐसी कान लगा के बैठा रहता हूं। मतलब अपना स्टडी रूम में बैठा, दरवाजा बंद है, दरवाजे के बाहर मेरे को ऐसा लगता है कि कोई घूम रहा है, आवाज आ रहा है, मूवमेंट चालू है। मतलब कौन है मेरे को नहीं मालूम क्यों, दरवाजा तो बंद है। हो सकता है मालू हो, देविका हो, काम वाली हो, कोई भी हो। तो मैं जैसी आवाज सुना मैं बोलता देवू, ठक करके दरवाजा खुलता है और कोई और ही आता, मतलब काम वाली है, बोले चाय पिला। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि वो कम्युनिकेशन का पहले अपने पास ऐसे एक सिचुएशन होना चाहिए जिससे कि मैंने बोला तो दरवाजा खुलना चाहिए। ये बेचारी चिल्लाती रहती है, दरवाजा नहीं खुलता, कुछ नहीं खुलता है, एंड वो फिर अपसेट होती है क्योंकि उसने अभी तक समझा नहीं कि कम्युनिकेशन का एक टाइमिंग होता है। इसको बोलते हैं सिचुएशनल टाइमिंग। टाइमिंग पे मारने का होता है वो डायलॉग। मतलब देवू बुलाएगा ना, उसका एक टाइमिंग होता है। टाइमिंग तब होता है जब कोई मोमेंट दिखता है, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया है।